बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जनरल नॉलेज की हमारी दूसरी वीडियो है। हम सवाल नंबर 31 सवाल से आज स्टार्ट कर रहे हैं जी। ये सवाल है, हु एडवाइज्ड हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सॉरी अनहु टू कंपाइल द कुरान। तो कुरान पाक को इकट्ठा करने की जो ड्यूटी मतलब जो नसीहत की थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को, वो किसने की थी? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। सवाल नंबर 32 है जी, द निसाब ऑफ ज़कात इन सिल्वर। चांदी पर जो ज़कात की शरह है वो है 52.5 तोला चांदी। उसके बाद है जी सवाल नंबर हमारा है जनाब 33। वो क्या है जी? वो है जी, दी प्रॉफिट मेड हज़रत मुआज़ बिन जबल द गवर्नर ऑफ यमन। तो ये उस वक्त गवर्नर होते थे। आजकल तो जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, वज़ीर आला, उस वक्त जो रियासतें थीं उनके गवर्नर होते थे। तो यमन का गवर्नर जो मुआज़ बिन जबल को बनाया हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सवाल नंबर हमारे पास 34 है, हु आर सही बैन। वो सही हैन था, याद रखना ये सही बैन लफ्ज़ है। तो ये हैं जी अबू यूसुफ और इमाम शैबानी, दोनों को सही बैन कहा जाता है। सवाल नंबर 35 है, हज इज़ नॉट कंपल्सरी कंप्लीटेड अनलेस यू गो टू अरफात। जब तक आप अरफात के मकाम पर नहीं जाते, वहाँ क्या होता है? हज उस वक्त तक आपकी कंप्लीट नहीं होती, मुकम्मल नहीं होती। सवाल नंबर 36 हमारे पास है, किताबुल इज़ रिटन बाई इमाम शाफ़ी ने लिखी थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। इसके बाद जी उसकी वैसे बहुत सी किताबें हैं, लेकिन ये उनमें से एक मशहूर किताब है। 37 है जी, फाउंडेशन ऑफ बैतुल हिकमा वाज लेड डाउन। लेड डाउन कहते हैं बुनियाद रखी गई। ड्यूरिंग का मतलब होता है किस दौरान? तो अब्बासीड पीरियड, जो खिलाफत से अब्बासिया था उस दौर में। ये बैतुल हिकमत का मतलब होता है इल्म दानाई का घर ना। तो ये कैलिफेट ब्यूरोक्रेसी थी उस दौर की, लीडिंग लाइब्रेरी थी इन इस्लामिक हिस्ट्री, हम ये कह सकते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा किताबें मौजूद थीं जो कि जहाँ से मुसलमानों को एक पढ़ने का शौक़ शुरू हुआ। सवाल नंबर हमारे पास 38 है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मंथ रजब इन इस्लामिक कैलेंडर। जो इस्लामी हमारा कैलेंडर है उसमें रजब का कौन सा महीना है? तो ये हमारा है 7वां। इसके बाद जी फर्स्ट मुजद्दिद वाज हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, हु वाज द सेकंड वन। तो ये जवाब है हमारा अहमद सिरहिंदी। ये इनका कंप्लीट नाम है शेख अहमद सिरहिंदी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मुजद्दिद कौन होता है। मुजद्दिद ऐसा बंदा होता है जो कि इस्लाम में एक नई चीज़ लाता है, एक रिन्यू करता है। किसी भी रिलीजन को रिन्यू करने वाले को मुजद्दिद कहते हैं। रिन्यू से मुराद होता है कि कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी होती हैं जो कि मुसलमान विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी तरफ से स्टार्ट कर देते हैं, फिर वहाँ एक मुजद्दिद उठता है और वो उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए मुसलमानों को तरकीब देता है और एक इस्लाम की जो प्योर फॉर्म है उसको बहाल करता है। तो ये ज़हन में रखना है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ये और हैं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब, जो हमारे दूसरे खलीफा हैं। ये आप मिक्स ना हो जाना, उनका नाम हज़रत उमर बिन ख़त्ताब है, ये हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ हैं। ये उनसे बाद में हैं, बाद के दौर के हैं। और इनको उमर सानी भी कहा जाता है क्योंकि इनका जो दौर हुकूमत था वो एक बहुत ही जिसे हम कहते हैं गोल्डन पीरियड ऑफ इस्लाम, उसको समझा जाता है। तो मुजद्दिद अच्छा जी, अहमद सिरहिंदी के बहुत से कारनामे हैं, जिनमें से 2-3 मैं आपको बता देता हूँ। कि इन्होंने कहा था कि फॉलो सुन्ना, कि सही हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करें, हर किस्म की बिदअत से दूर रहें। सूफ़ी प्रैक्टिसेस जो इस्लाम में थी उनको इन्होंने बड़ा अच्छे अंदाज में बयान फरमाया है। इनके मुताबिक हर वो बंदा जो मड़के और इस किस्म की पहन कर मलंग बन जाता है, एक सूफ़ी अपने आप को कहता है, आप सबसे पहले ये ध्यान में रखें कि जब तक एक बाअमल इंसान नहीं है वो कभी सूफ़ी नहीं हो सकता। कि आप चेक करें क्या वो नमाज़ पढ़ता है, दीन के तमाम अहकामात पर अमल करता है। और सबसे अहम बात जो इसने कही थी कि जो सूफ़ी होता है वो अपने आप को ज़हर नहीं करता। मतलब जैसे आजकल आप देखते हैं पीर सूफ़ीज़ वगैरह होते हैं, वो तो मल्टीमीडिया और सोशल मीडिया पे भी सेल्फियाँ भी ले रहे होते हैं ये वो, लेकिन ये इनके मुताबिक जो सूफ़ी होता है वो छुपा हुआ होता है, लोग उसको तलाश करते हैं। एक ऐसा करैक्टर होता है जो ट्रू इस्लामिक फॉलोअर्स होता है। इसके बाद इन्होंने कहा था जी, बेसिकली यूरोप का कुछ कोई ओपन माइंडेडनेस बहुत ज़्यादा आ गई थी दीन में, और इन्होंने कहा था कि आप दीन की तरफ आएँ। अकबर ने उस दौर में दीन इलाही का कंसेप्ट दिया था जिसकी इन्होंने मुखालफत की और इस्लामिक दीन को बाकी दीन से अलग करार दिया। अकबर के मुताबिक जो तमाम हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, जो भी हैं, वो सारे अल्लाह को पूजते हैं, तो इसलिए कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, मस्जिद मंदिर ये सब एक होना चाहिए। इनके खिलाफ फिर से शेख अहमद सिरहिंदी ने एक वो इनके खिलाफ आए थे। सवाल नंबर 40 है जी, सहीफ़ा हमाम बिन मुनब्बी वाज फाउंड बाई, ये किसने? डॉक्टर हमीदुल्लाह। इसका जवाब है जी, ये इंडियन थे।
इसके अलावा जी नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हमारा पार्ट है एनालॉगी। 10 MCQs हम करेंगे एनालॉगी के और 10 हम करेंगे ईडियम्स। अच्छा जी, एनालॉगी क्या होती है जी? ये FPSC में बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं और बाकी भी टेस्ट में आ सकते हैं। तो एनालॉगी होती है कि मुमासला, जिसे हम उर्दू में कहते हैं, कि कोई सी क्वेश्चन जो होंगे उनके जो आंसर्स में हैं वो कौन सी मुमासलत होती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको ये भी समझाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन 1 आप देखें जी, डॉक्टर नर्स। अब देखो डॉक्टर और नर्स ये क्या होता है, मतलब ये एक शोबे की, डॉक्टर की एक शोबे के 2 पर्सन है। इसी तरह एक फॉलोअर होता है, पैरवी करने वाला, और पैरवी को किसको कर रहा होता है कि लीडर की पैरवी कर रहा होता है। तो जवाब बी है। एम्प्लॉयर काम करने को वाला, वर्कर कारकुन, और मैनेजर मैनेज करने वाला, लेकिन फॉलोअर्स जो होते हैं हमेशा लीडर्स के होते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखें। जिस तरह डॉक्टर लीड कर रहा होता है नर्स को, इसी तरह लीडर जो है वो फॉलोअर्स को लीड कर रहा होता है। दूसरे में देखें मून और सैटेलाइट। हर चांद का एक सैटेलाइट होता है। ये सारा सोलर सिस्टम के आए हुए हैं। तो जिस तरह हम ये भी कह सकते हैं कि मून एक सैटेलाइट है, इसी तरह अर्थ जो है वो एक प्लेनेट है, एक ज़मीन एक सियारा है। तो ये इसमें क्या है, एनालॉगी है। सवाल नंबर 3 आप देखें, फेयर थ्रेट। फेयर खौफ को कहते हैं, थ्रेट धमकी को कहते हैं। एक बंदे को जब थ्रेट होती है तो उसमें फेयर आता है। इसी तरह एक बंदे को जब कोई प्रोवोक करता है तो उसमें एंगर आता है। प्रोवोक करने से मुराद है उकसाना। इसका जवाब सी है। प्रोवोकेशन कहते हैं उकसाना किसी को। उकसाने का रिजल्ट एंगर, गुस्सा होता है। इसी तरह थ्रेट का रिजल्ट फेयर होता है। जब किसी को धमकी मिलती है तो फिर उसमें खौफ आ जाता है। सवाल नंबर 4 आप देखें, क्लॉक टाइम। क्लॉक कहते हैं घड़ी को। घड़ी का क्या काम है जी? वक्त देना। इसी तरह थर्मोमीटर क्या होगा, इसका काम क्या होगा? ये फंक्शन बेस एनालॉजी है। टेम्परेचर आपके जिस्म का दर्जा हरारत आपको बताती है। इसके बाद जी 5वें नंबर पे है जी कप लिप। अब होंठ जो है, कप जो है, जब हम लिप कहते हैं, जब उसके आप एक मुंह से लगाकर उसको पीते हैं तो बर्ड की बीक होती है। जिस तरह कप की एक, जिसके आप कहते हैं चुस्की लगाना जैसे आप कहते हैं, तो वहाँ पे आपका जो लिप होता है वो थोड़ा सा लग रहा होता है। इसी तरह बर्ड की भी एक बीक होती है, चोंच होती है। ट्रैक्टर ट्रेलर। ट्रैक्टर का फंक्शन ट्रेलर को खींचना होता है। इसी तरह हॉर्स के पीछे जो कार्ट होता है उसको छकड़ा कहते हैं। तो हॉर्स का काम क्या है? उस कार्ट को खींचना। तो ये फंक्शन बेस्ड एनालॉजी है। फ्लावर बड। बड फ्लावर कहते हैं फूल को, बड कहते हैं फूल की इब्तदाई शक्ल को। तो फूल की इब्तदाई शक्ल बड है। इसी तरह प्लांट पौधे की जो इब्तदाई शक्ल है वो सीड, बीज है। तो इसका जवाब बीज होगा। फ्लो रिवर। फ्लो का मतलब बहना, रिवर। रिवर में पानी बहता है, जबकि स्टेगनेंट का मतलब होता है रुका हुआ। तो पूल तालाब का पानी रुका हुआ होता है। तो ये इस बेस पे इसकी एनालॉजी है। अब इसके बाद नामा देखें, पॉ कैट। पॉ कहते हैं पंजे को, कैट का पंजा होता है। इसी तरह जो हूफ जो होती है वो सूंड होती है, वो जो हूफ होती है हॉर्स घोड़े की होती है। ठीक है। कार गैरेज। कार हम कहाँ पे खड़ी करते हैं? गैरेज में खड़ी करते हैं, पार्क करते हैं। तो इसी तरह हम जो एरोप्लेन होते हैं उनको कहाँ पे हम पार्क करते हैं? हैंगर। हैंगर एक जगह होती है। ठीक है जी। तो ये आपकी होंगी 10 एनालॉजी के। दस हम ईडीएम कर रहे हैं जी। ईडीएम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि ये भी उसमें आते हैं, हर किस्म के टेस्ट में आए हुए हैं। तो ये 10 ये भी करेंगे, इनको तवज्जो से आपने देखना है जी। पहला है जी टू टॉक वंस हेड ऑफ। इससे मुराद होता है बहुत ज़्यादा बातें करना। टॉक एक्सेसिवली, बहुत ज़्यादा बातूनी बंदे, ही इज़ टॉकिंग हिज हेड ऑफ, ये जुमला भी बन सकता है। टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। दूसरा है ग्रेन, ज़रे को कहते हैं, सॉल्ट नमक को कहते हैं। कि नमक का ज़रा किसी चीज़ में मालूम करना। इट मीन्स किसी रिजर्वेशन के साथ, बात को शक के साथ लेना। टू टेक विद सम रिजर्वेशन। तीसरा है जी हॉप्सन चॉइस। इसका मतलब होता है या आप एक्सेप्ट करें या आप लीव कर दें ऑफ़र को। इट मीन्स कि आपके पास कोई चॉइस है भी नहीं है। ठीक है जी। हॉप्सन एक हॉर्स लैंडर बंदा था, जो कि ना घोड़े देता था किराए पे। तो ये कहता था कि दरवाजे के डोर के साथ जो घोड़ा है ये आप ले सकते हैं। अब साथ में घोड़ा एक ही होता था। इट मीन उनके पास चॉइस भी बंदे के पास नहीं होती थी, या तो वो ले या फिर छोड़ दे। इससे जब बेसिकली नो चॉइस, आपके पास कोई चॉइस ना हो, तो उससे हम कहते हैं हॉप्सन चॉइस। टू गेट इन टू हॉट वाटर। हार्ट्स चौथा आइडियम हम पढ़ रहे हैं जी। हार्ट का मतलब होता है गर्म, वाटर का मतलब होता है पानी। तो गर्म पानी में हाथ डालें तो इट क्या होता है? इट मीन्स आप किसी ट्रबल में हैं। तो टू गेट इन टू ट्रबल, किसी मुश्किल में आप हो जाएंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इडियम क्या होते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका सेंस और होता है, लफ्जी मैनी और होता है। ये ध्यान में रखना है।
अच्छा जी, पाँचवा जी हमारे पास है टू वॉश वन डर्टी लाइनन इन पब्लिक। लाइनन एक सफ़ेद कपड़े को कहते हैं, डर्टी लाइनन से मुराद है गंदा कपड़ा। पब्लिक कहते हैं आवाम में, आवाम के सामने अगर आप गंदा कपड़ा धो रहे हैं, इट मीन्स कि आप किसी के जो राज हैं वो आवाम के सामने उछाल रहे हैं। डिस्कस डर्टी स्कैंडलस थिंग्स विच आर पर्सनल इन फ्रंट ऑफ स्ट्रेंज पीपल, ठीक है ना। अजनबी लोगों के सामने आप किसी की जब बातें ज़ाहिर कर रहे हैं तो इट मीन्स यू आर वॉशिंग हिज डर्टी लाइनन इन पब्लिक। छठा हमारे पास है स्टॉर्म इन अ टी कप। टी कप कहते हैं जी चाय के प्याले को, स्टॉर्म कहते हैं तूफान बर्पा कर देना। इट मीन्स कि एक मामूली चीज़ पर बहुत ज़्यादा हंगामा बर्पा कर देना। हाई एक्साइटमेंट ओवर समथिंग ट्रिवियल, कोई आम चीज़ है और उस पर बहुत ज़्यादा हंगामा खड़ा कर देना। द रेप ऑफ लॉक जो पोएम पढ़ी होगी लिटरेचर वाले लोगों ने इंग्लिश में, अलेक्जेंडर पोप की, तो वहाँ भी ये देखें कि एक ट्रिवियल थी चीज़ थी, उसके लॉक जो हैं वो उसकी चोरी होती है और उस पर दो खानदानों के दरमियान बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। अच्छा जी, सातवां है टू रीड बिटवीन द लाइन्स। लाइन्स के दरमियान में से कोई चीज़ पढ़ लेना। इट मीन्स कोई चीज़ छुपी हुई है और वहाँ आपको समझ आ जाती है। टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, छुपे हुए मतलब आपको अगर समझ आ जाए, इट मीन्स यू आर रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। आठवां हमारे पास है जी लीव वंस टू सिंक और स्विम। इट मीन्स टू पुट समवन इन डिफ़िकल्टी, ठीक है ना। एक बंदा है उसके आप क्या करते हैं, सॉरी इसका है टू नॉट हेल्प वन। आप एक बंदे को छोड़ दें, सिंक या वो डूब जाए या वो तैर जाए, इट मीन्स वो अपनी मदद खुद करे। तो इट मीन्स इसका जवाब क्या होगा, टू नॉट हेल्प वन, किसी की मदद ना करना। नाम आया जी टू गिव वन अ लॉन्ग रोप, ठीक है, लंबी रस्सी, लॉन्ग रोप कहते हैं लंबी रस्सी किसी को देना। इसका मतलब है अलाउ समवन टू कीप कंटिन्यूस हिज मिस्टेक्स, के खुली छुट्टी दे रहे हैं कि वो गलतियां अपनी जारी रखे। 10वां है टू पुल स्ट्रिंग्स, रस्सियाँ खींचना। इसका मतलब है लफ्ज़ी मतलब, लेकिन इसका मतलब यहाँ पे क्या है, टू एक्सरसाइज हिडन इन्फ्लुएंस, छुपा हुआ तासुर, मतलब आप किसी चीज़ पर इन्फ्लुएंस रखते हैं और वो आप उस पर असरअंदाज हो रहे हैं लेकिन उस बंदे को पता नहीं है। तो ये हमारे 10 इडियम्स भी कंप्लीट हो गए। तो आज के हमारे 30 क्वेश्चन एज़ पर शेड्यूल कंप्लीट हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।